हाँ देखो, देख क्वेश्चन में कहता है जो दिए गए त्रिभुज EFC जी में LM समानांतर है FG, तो LE ज्ञात करना है। तो त्रिभुज दे देगा, ये ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक पूछेगा। तो इसमें बताओ EFG में देखो, जब ये समानांतर दे दे ना, तब ये क्या करेगा, जो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो बताओ इसमें से EM के मान कितने हैं? EM के मान कितने हैं? 1.8। और MG के मान कितने हैं? 5.4। और त्रिभुज में कह दिया है LE ज्ञात करने के लिए। कौन ज्ञात करने के लिए? LE। और इसमें दिया गया है LF। ई ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आएगा। तो देखो, जो ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा, तो यहाँ पर से सिंपल सी बात है, 18 तिरिक 54, तो क्या तिया 72, 18 तिरिक 54, तो 24 तिया 72। इसका मतलब यहाँ पर 2.4 होगा। समझ में आया? अब ऐसे भी नहीं आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देगा तो सब्जेक्टिव में इसको बनाने के लिए यहाँ लिख देंगे, जो दिया गया है त्रिभुज EFG में क्या दिया गया है? FG के समानांतर कौन रेखा है? LM। FG के समानांतर, इसको समानांतर कहते हैं। जब ये वाला पिक्चर में मिल जाए, त्रिभुज में मिल जाए, तब ये क्या करना है, इतना बट्टे इतना, इतना बट्टे इतना। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग x मान लेंगे। हो सकता है इसको गायब कर दे, कभी इसको गायब कर दे, कभी इसको, कभी इसको, किसी को भी गायब कर सकता है। तो यहाँ पर से EL बट्टे LF बराबर EM बट्टे, तुम बताओ क्या लिखे नीचे? EM हो गया ना, तो नीचे MG लिखना है, MG। अब यहाँ पर से बताओ EL की जगह कितना लिखे? यहाँ पर EL के जगह कितना लिखना है? EL के जगह अगर नहीं दिया हुआ है तो हम उसको क्या मानेंगे? X मान लेंगे। और LF के मान कितना दिया गया है? 7.2। LF के मान दिया गया है 7.2 बराबर EM के मान कितना दिया गया है? 1.8। अब MG के मान कितना दिया गया है? 5.4। अब यहाँ पर से देखना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 18 तिरिक 54, 18 तिरिक 54, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। अब यहाँ पर से x बट्टे 7.2 बराबर 1/3 है, तो x रहेगा, तो ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा। x को 3 से गुना करेंगे तो कितना? 3x। 7.2 को आदि 1 से गुना करते तो कितना हो जाएगा? 7.2। x बराबर इधर जो गुना में रहता है उधर जाके भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको काट देंगे, 24 या 72 होता है, लेकिन बीच में पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। आया समझ में? किसको नहीं आया समझ में बताओ? देखो क्वेश्चन फिर से हम बता रहे हैं, जिसको नहीं आया समझ में वो फिर से देखो। दिए गए त्रिभुज EFG में LM समानांतर FG, तो LE का मान ज्ञात करें। ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है, सब्जेक्टिव में भी रह सकता है। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऐसे नहीं बनाना है, डायरेक्ट कर देना 18 तिरिक 54, तो 24 तिया 72, यहाँ पे 2.4 हो जाएगा आंसर। लेकिन सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये फिक्स है जी, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। दिया गया है त्रिभुज EFG में क्या दिया गया है? तो EF के समानांतर है कौन? LM समानांतर है। तो जब ऐसे वाला समानांतर दे देना, तो ये त्रिभुज को दो बराबर खंडों में बांट देता है। यहाँ से ऊपर हो गया, यहाँ से नीचे हो गया, तो एक साइड के अनुपात और दूसरे साइड के अनुपात बराबर हो जाता है। तो ये इतना बट्टे इतना और इतना बट्टे इतना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे EL बट्टे LF बराबर हो जाएगा उधर वाला अनुपात, तो EM बट्टे MG। तो कितना हो जाएगा? देखो EL के मान हम क्या माने हैं? X माने हैं। और LF के मान कितना माने हैं? 7.2 बराबर के जगह बराबर। और 1.8 किसका मान है? 1.8 किसका मान है बताओ तो? EM। तुम बोलो ना। EM के मान है 1.8 और MG के मान कितना है? 5.4। 5.4।
अब यहाँ पर से देखना है 18 तिरिक 54 कट जाएगा, लेकिन पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिए। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे x, यहाँ पे 7.2, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा। तो x को 3 से गुना करें तो 3x बराबर 7.2 को 1 से गुना करेंगे तो 7.2। अगर x इधर रहेगा तो ये 3 जाकर किधर डिवाइड हो जाएगा। 24 या 72 होता है, लेकिन बीच में पॉइंट है तो पॉइंट हो गया। गुस्सा करना। अब देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन में त्रिभुज दे दिया था, लेकिन ई में त्रिभुज नहीं दिया है, डायरेक्ट भाषा दे दिया है। कहता है त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी और ए डी दिया है ना, ए डी और बट्टे डी बी बराबर दिया है 3/5। यदि ए सी के मान 4.8 सेंटीमीटर हो तो ए ई का मान ज्ञात करे। तो इसमें सबसे पहले त्रिभुज नहीं दिया है, पिक्चर नहीं दिया है, तो पिक्चर हम बना लेंगे। पिक्चर बना लेने के बाद इसमें जो नाम दिया है ना ए बी सी, किसके समानांतर, डी ई जो है ना किसके समानांतर है, तो इसमें बी सी तो पहले से था ही, तो क्या नाम दे इसका, डी ई। अब इसमें देखना है जो पहले क्या दिया है, एडी के मान कितने हैं बता तुम, एडी के मान कितने दिया है 3, तो एडी के मान हम दे देंगे 3। और उसके नीचे कितना मान दिया है तुम बताओ, डीबी के मान कितना है 5, तो डीबी के जगह हम दे देंगे 5। अब आगे हम पढ़ते हैं, यदि ए सी, अब यहाँ पर देखो ऊपर का ऊपर के मान होता है, निचल का निचल के होता है। यदि ए सी बराबर 4.8, तो पूरा ए सी के मान दिया है 4.8, पूरा ए सी के मान 4.8 सेंटीमीटर है। तो देखो इधर पूरा दिया है ना, तो इधरों हम सबसे पहले पूरा निकाल लेंगे। तो पूरा इधर दिया है 4.8, तो इधर पूरा कितने हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। पूरा जोड़ने के बाद कितना होगा 8। अब हमको पूछा क्या है ए ई, इसमें देखो ए ई, तो इसमें करना क्या है, पूरे बट्टे इतना, तो इधरों हो जाएगा पूरे बट्टे इतना। तो दिया गया यहाँ त्रिभुज ए बी सी में जब ये वाला लाइन मिल जाए ना क्वेश्चन में, तब करना हमको क्या रहता है, अनुपात बना देना रहता है। अगर पूरा दे तो पूरा का अनुपात, अगर आधा आधा दे तो आधा आधा का अनुपात। तो उधर से चलते हैं, तो उधर हम सबसे पहले क्या लिखे, पूरा ए सी के मान हम पूरा लिखेंगे। तो ए सी बट्टे ए ई, तो ए सी बट्टे ए ई। तो इधरों अगर हम उधर पूरा लिए है ना, तो इधरों हमको पूरा लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूरा आधा कब लेंगे, जब देख लेंगे जो इसमें पूरा का मान दिया है तब पूरा वाला लेंगे, और जब आधा आधा का मान दिया हो तो आधा आधा का मान ले लेंगे। अब ए सी दिया है तो ए सी का मान लेते, यदि ए सी का मान नहीं देता, इतना इतना का मान देता, तो इतना बटे इतना और इतना बटे इतना लिखते। लेकिन यहाँ ए सी का पूरा मान दे दिया है तो ए सी ले लेंगे, आ बटे ए ई जो पूछा है उसी को लेंगे। तो इधर बताओ, जो इधर पूरा कितने है ए बी, कितना होगा आ बटे, अब कितना ले डी बी या ए डी, ए डी लेंगे क्योंकि इधर ए ई लिए है ना, तो इधर ए डी लेंगे। अगर यहाँ पर ये पूछा जाता तो इधर ई लेते, यहाँ ई पूछा है ई लिखे हैं बट्टे में, तो इधर वाला में ए डी लिखेंगे बट्टे में, ए डी हो जाएगा। अब बताना है ए सी का मान पूरा कितना है 4.8 सेंटीमीटर, और ए ई का मान कितना है, ए ई का मान कुछ नहीं दिया है ना, तो उसको क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे। तो ए ई के जगह हम एक्स मान लेते हैं। ए बी के मान कितना दिया है, ए से बी तक, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है। अब बट्टे हमको ए डी पूछना है ना, ए डी, तो ए डी के मान कितने हैं 3 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर से क्रॉस गुना कर देंगे, 8 को यदि हम x से करेंगे तो 8x सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर 4.8, मतलब 4.8 को 3 से गुना करेंगे सेंटीमीटर। तो यहाँ पर से x रहेगा और 8 इसके बट्टे में चला जाएगा, 4.8 गुने 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखना है ये पॉइंट है, तो पॉइंट को रहने ही देते हैं। 8 छक्के 48 कटेगा ना, 8 छक्के 48 कटेगा, तो 8 छक्के 48 तक कट गया, लेकिन बीच में पॉइंट है, तो इधर भी पॉइंट लगाने के लिए हमको 0.6 देना पड़ेगा। अब 0.6 को हम 3 से गुना कर देंगे, तो 6 तरीक
18। बीच में पॉइंट है तो बीच में पॉइंट दे देंगे, सेंटीमीटर। हो गया आंसर। देखो बताओ ये किसको नहीं समझ में आया? आया समझ में? आया? फिर से देखो, दिया गया था त्रिभुज, बहुत भी यह क्वेश्चन है, इस बार नहीं पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इस बार आने की कुल संभावना है। त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी और एडी बट्टे डीबी अनुपात में दिया है ना, तो ऊपर का के मान ऊपर के बराबर और निचल का के मान निचल के बराबर हो जाता है। यदि एसी बराबर 4.8 सेंटीमीटर हो तो एई का मान ज्ञात करें। हो सकता है कभी एई दिया हो, कभी ईसी ज्ञात करने के लिए पूछ दे, तो कभी एडी तो कभी डीबी, कुछ भी दे सकता है इसमें ज्ञात करने के लिए। तो जो दे उसी के सापेक्ष हमको निकाल लेना होगा। तो एई पूछा है ना, तो पूरा बट्टे एई, तो इधर होगा पूरा बट्टे इसके अनुपात में कौन है? एडी। तो वही किए हैं, एसी उधर पूरा लिए हैं और बट्टे में कौन लिए हैं? एई लिए हैं। तो बराबर में हो जाएगा इधर पूरा। पूरा कैसे निकलेगा? तो 3 और 5 को जोड़ देंगे तो कितने निकल जाएगा? 8। तो ए भी पूरा निकल गया। ए भी जब पूरा निकल जाएगा तो उसके नीचे हमको कितना रखना है? एडी। एडी रखना है ना। अब यहाँ पर देखना है, एसी के जगह 4.8, एई के जगह x, बराबर के जगह बराबर, और एबी के मान कितने हैं? 8 सेंटीमीटर और बराबर 3 सेंटीमीटर। यहाँ से क्रॉस गुना कर दिए हैं, x के मान हटाए हैं, यहाँ गुना में गया है, भाग में गया है, बस काट करके 1.8 निकल गया। अब देख, त्रिभुज एबीसी में सेम टू सेम क्वेश्चन है। बताओ बीसी समानांतर किसके है? अब पहले क्या कहा है? त्रिभुज एबीसी। तो कुछ नहीं करना, ऐसा वाला पिक्चर में मतलब सवाल में हम सबसे पहले क्या बना लेंगे? त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बना ले बकलो, देखना। अब देखो त्रिभुज एबीसी बना लिए। सुनो, एबीसी बना लेने के बाद बीसी के समानांतर कौन है? डी। तो डीई के मान बैठा देंगे। अब बात बताओ, जो एडी के मान कितना दिया गया है? एडी के मान कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। और डीबी के मान बताओ कितना दिया गया है? डीबी के मान 6 दिया है। तो डीबी के मान 6 दिया है। अब यहाँ पर से एई के मान कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और पूछा क्या है? ईसी। अब देखो ई में सब छोटके दिया है ना, ईसी। तो ईसी को हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेते हैं। अभी में सब छोटके देल है तो बड़का नहीं देल है, तो हम क्या करेंगे? जब ये समानांतर दे और त्रिभुज को 2 अनुपातों में विभाजित कर दे, तो एक साइड का अनुपात और दूसरे साइड के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर से एडी बट्टे डीबी और एई बट्टे ईसी होता है। तो अनुपात बराबर होने के कारण यहाँ पे ये लाइन देना इसको जरूरी रहता है। तो दिया गया है त्रिभुज एबीसी में क्या दिया गया है? बीसी समानांतर किसके है? डीई के। बीसी समानांतर किसके है? डीई के। तो जब ये बीसी समानांतर डीई के दिया है तो अनुपात हमको क्या हो जाएगा? एडी बट्टे डीबी, एडी बट्टे डीबी और एई बट्टे ईसी। तो यहाँ पर से हम एडी बट्टे क्या लिखे? एडी बट्टे क्या लिखे? डीबी लिख लेते हैं, बराबर एई बट्टे ईसी। एई बट्टे ईसी। अब बात बताना है जो एडी के मान कितने हैं? एडी के मान कितने हैं बताओ तो? 3। एडी के मान 3, डीबी के मान 6 बराबर एई के मान 10 बट्टे ईसी के मान x। अब यहाँ पर से देखना है, यदि ई क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछ देता तो इसको बनाते कैसे? देखो 3 दूना 6 तो 10 दूना 20 हो गया आंसर। लेकिन यदि सब्जेक्टिव में पूछता 2 नंबरिया, ई क्वेश्चन 2 नंबरिया में आता है और सभ्य आता है, तो यहाँ पर देखो 3 दूना 6 हुआ है, तो इधर भी 10 दूना 20 कर देते हैं। देखना इसका आंसर भी कितना आएगा? 20 आएगा। यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 को 1 से गुना करेंगे तो और 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 आ गया ना। यही था हमारा 20 सेंटीमीटर आ गया ना। x बराबर कितने आ गया? 20 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन को फिर गौर से देख लो। कभी पिक्चर दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में पिक्चर देगा, लेकिन सब्जेक्टिव में पिक्चर नहीं देता है, कभी कभार दे देता है।
तो पिक्चर नहीं देगा तो पिक्चर हमको बना लेना होगा। सबसे पहले कहा त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी बना लिए। बीसी के समानांतर डी है तो बीसी के समानांतर डीई बना दिए। अब उसके बाद हमको जो जो कहा था उसको हम बैठा दिए। एडी के मान कहा था 3, डीबी के मान कहा 6, एई के मान कहा 10, ईसी के मान ज्ञात। 3 गो ई वाला में देगा, चौथा कहेगा ज्ञात करने के लिए। तो जब ये 3 गो देगा, चौथा कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो करना क्या है, अनुपात को बराबर कर देंगे। अनुपात मतलब एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी। तो वही बात तो यहाँ की है, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। अब यहाँ पर से करना क्या है, एडी के मान कितने था 3 और डीबी के मान कितने था 6 और एई के मान कितने था 10 और ईसी के मान x। अब यहाँ पर देखो काटने किसको नहीं आता है, 3 एकम 3 3 दूना 6 बराबर 10 बट्टे x। अब यहाँ पर से तो 1 बट्टे 2 आ गया, 10 बट्टे x आ गया। x को क्रॉस गुना करेंगे 1 से तो x हो जाएगा, 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 सेंटीमीटर हो गया।